वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 26 जुलाई 2023 और 26 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आज है 26 जुलाई, तो आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को हम एक एक करके देखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उन पर बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जुलाई महीने से जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसको सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से दिवस इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से दिवस जुलाई महीने में अब तक मनाए गए हैं। तो अभी देख लीजिए कि 1 जुलाई को 1 जुलाई को क्या मनाया गया, तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया, तो इसको आपको याद रखना है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को विश्व जूनोनिस दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसको इंग्लिश में ICAR भी कहते हैं। इसी का स्थापना दिवस 16 जुलाई को मनाया गया है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया है, जो कि साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया है। एंड 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया गया है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया। तो जुलाई महीने से इतने सारे इंपॉर्टेंट डेट्स मनाए गए हैं जिसको आपको याद रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स के, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां करेंगे। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन हीरासर में करेंगे। तो हीरासर कहां है, तो गुजरात में राजकोट के पास एक जगह है हीरासर, वहीं पर 27 जुलाई को ये उद्घाटन करेंगे। तो 1405 करोड़ की लागत से बने हुए इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, गुजरात है तो गुजरात में हीरासर है, तो गुजरात का देख लेते हैं। गुजरात का कैपिटल क्या है, तो गांधीनगर है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल वहाँ के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं। एंड गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक गांधीनगर में हुई है। बैंक ऑफ इंडिया ने गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक केवड़िया में हुई है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में लॉन्च हुआ है। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है। तो इतने सारे तथ्य जो इंपॉर्टेंट है आपको गुजरात से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा की अस्मिता डे ने जूनियर एशिया जूडो चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है। तो त्रिपुरा की जो अस्मिता डे ने जूनियर एशिया जूडो चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। तो इसको आपको याद रखना है, जो कि चाइना में के मकाऊ में अभी हाल ही में हुआ था जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप, उसमें त्रिपुरा की जो है अस्मिता डे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसको आपको याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो हाल ही में किस राज्य में दलितों के खिलाफ अपराध की दर सबसे अधिक रही है, यानी कि जो दलित होते हैं, अनुसूचित जनजातियां होती हैं, उनके खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध की दर किस राज्य में हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश से देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो भोपाल में है और भोपाल में ही है भोजताल। एंड अभी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है, तो मंगू भाई सी पटेल भी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। तो अभी हाल ही में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है वो रूस है। तो रूस को आपको याद रखना है कि रूस है जो है लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो रूस से देख लेते हैं, रूस ने लगाया है। तो रूस का कैपिटल क्या है, मॉस्को है। रशियन रूबल अभी वहाँ का करेंसी है। व्लादिमीर पुतिन प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है वहाँ के, तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन मॉस्को में किया गया है। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक पर रूस ने $47 मिलियन का जुर्माना लगाया है। रूस ने अपना खुद का चैट GPT गीगा चैट लॉन्च किया है। FATF ने रूस की सदस्य रद्द की है। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना है। तो इतने सारे तथ्य आपको याद
याद रखने हैं रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है? तो हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं जिन्होंने भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है। तो ये कहाँ पे रखी है? तो इसको आपको याद रखना है कि ये कुरनूल, जो कि आंध्र प्रदेश में है, कुरनूल में ये रखा गया है। किसके द्वारा? तो अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके द्वारा रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखिएगा। और कितने फीट का है? तो 108 फीट की प्रतिमा है। और किसका है? तो श्री राम जी का ये प्रतिमा है। तो इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसका तेंजिंग यांगी की जो कि महिला हैं उन्होंने पहला आईपीएस का पदभार संभाला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की है तेंजिंग यांगी की, इन्होंने ही पहला महिला आईपीएस का पदभार संभाला है। तो इनको याद रखना। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की है तो अरुणाचल प्रदेश से देख लें कि इसका कैपिटल क्या है? तो ईटानगर है। प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू हैं। एंड वहाँ के गवर्नर कौन है? तो केटी पटनायक अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में वीहू कुहू उत्सव मनाया गया है। शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में पेड़ की नई प्रजाति की खोज की है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में किबीथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया। तो इतने सारे तथ्य आपको अरुणाचल प्रदेश से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा? तो अभी जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा। तो कहाँ पे? तो कानपुर में किया जाएगा, यूपी के कानपुर में किया जाएगा। तो इस बार 15 अगस्त पर इसमें कुछ कैदी रेडियो जॉकी के रूप में काम करेंगे। तो 15 अगस्त पर इसका रेडियो स्टेशन का शुरुआत किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें जो कैदी होंगे, कुछ कैदी जो होंगे वो रेडियो जॉकी के रूप में भी काम करेंगे। तो ये कानपुर को आपको याद रखना है। यूपी के कानपुर में जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन की शुरुआत की जाएगी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जयंत सावरकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी जयंत सावरकर का निधन हुआ है, वे मराठी अभिनेता थे। तो इसको आपको याद रखना है कि इसका आंसर बी हो जाएगा। मराठी अभिनेता जयंत सावरकर का निधन अभी हाल ही में हुआ है। तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे मिलेगा? तो राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार अभी कार्तिक आर्यन जो एक्टर हैं उनको ये मिलेगा। तो इस बार इसको याद रखना है कि इस बार की 11 अगस्त को मेलबर्न में 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव के वार्षिक समारोह में कार्तिक आर्यन को राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार शेखर कपूर ने जीता है। लालियानजुआला छांटगे ने AIF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 में माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया है। प्रिया AS को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है। एंड के वेणुगोपाल को IMA पुरस्कार मिला है। तो इतने सारे तथ्य आपको पुरस्कार से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वाटर ATM का उद्घाटन किया? तो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अभी वाटर ATM की शुरुआत की है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वाटर ATM, जहां पे टैंकरों से पानी पहुंचता था दिल्ली में, वहां पे अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले वाटर ATM का उद्घाटन किया है। और जहां जहां टैंकर से पानी पहुंचता है वहां आगे भी वाटर ATM का निर्माण किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में दिल्ली हवाई अड्डा घोषित किया गया है। पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। साड़ी महोत्सव विरासत नई दिल्ली में शुरू हुआ है। सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो नई दिल्ली से इतने सारे इंपॉर्टेंट तथ्य जो यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो अभी जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि शशि थरूर को दिया है। तो शशि थरूर को प्रदान किया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि शशि थरूर को अभी स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने डायरेक्ट डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है, तो शशि थरूर को की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ने किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अभी जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ने आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो इसको आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य जस्टिस
धीरज सिंह हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए। तो आंध्र प्रदेश से देख लेते हैं कि इसका कैपिटल कहाँ है, तो अमरावती एंड राया। नया कैपिटल किसको घोषित किया है, तो विशाखापट्टनम को नया कैपिटल घोषित किया गया। अच्छा, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर है। अच्छा, एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार भारत के जितने भी मुख्यमंत्री, जितने भी स्टेट है वहाँ के मुख्यमंत्री, सबसे ज़्यादा धनी मुख्यमंत्री कौन है, तो यही है जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है, तो जस्टिस अब्दुल नजीर अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है आंध्र प्रदेश। तो इतने सारे तथ्य आपको आंध्र प्रदेश से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये रिकॉर्ड भारत ने बनाया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हाल ही में अभी मैच में उन्होंने 12.2 ओवर में 100 रन बनाया है और एक कीर्तिमान स्थापित किया है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ है। अच्छा, भारत फ्रांस के मार्लिन में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। पारंपरिक औषधियों पर एशियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में शामिल हुआ है। भारत ने कुवैत को हराकर 9वीं एसएएफ चैंपियनशिप जीती है। तो इतने सारे तथ्य आपको याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने BCEIPL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो अभी किस राज्य ने BCEIPL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये पंजाब है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि BCEIPL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। इसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कौन सा राज्य किया है, तो ये पंजाब राज्य किया है। तो पंजाब का कैपिटल क्या है, तो चंडीगढ़ है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है, तो भगवंत मान है। एंड वहाँ के गवर्नर कौन है, तो बनवारी लाल अभी प्रेजेंट टाइप के गवर्नर है, जो कि बनवारी लाल पुरोहित हैं। अच्छा, अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। चलने का अधिकार का क्या मतलब है, कि रोड के साइड में, हर एक रोड के साइड में चलने के लिए एक गैलरी बनाई जाएगी, जिसको चलने का अधिकार का नाम दिया गया है। तो इसे लागू करने वाला राज्य कौन बना है, पहला राज्य, तो पंजाब बना है। अच्छा, पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला पंजाब में शुरू हुआ है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। एंड राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव पद का संभाला है। तो ये आपको याद रखना है, इतने सारे तथ्य पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज के करंट अफेयर्स के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है, तो अभी हाल ही में ट्विटर के जो स्पेस एक्स के मालिक हैं एंड एलन मस्क, एंड स्पेस एक्स हो गया, उसके बाद टेस्ला हो गया, इसके मालिक है एलन मस्क। उन्होंने ट्विटर को खरीदारी की थी। ट्विटर जो सोशल मीडिया है, जो सोशल प्लेटफॉर्म है, उसकी खरीदारी की थी और अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि उसका लोगो चेंज किया गया है। तो ट्विटर का अभी लोगो चेंज करके, जो कि उड़ता हुआ चिड़िया था, उसका लोगो चेंज करके उन्होंने क्या रख दिया है, तो एक्स रख दिया है। ठीक है, एक्स, जो कि उनका स्पेस एक्स कंपनी का नाम है एंड टेस्ला उनके कंपनी का नाम है। तो इतने सारे तथ्य आपको याद रखने। चलिए पिछले वीडियो से जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है, तो किस राज्य ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये मध्य प्रदेश ने की है। तो आपको बोला गया था कि आपको कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, इसके बारे में विस्तृत तरीके से लिखना है। अच्छा, सीएम राइज के बारे में लिखना है। अच्छा, जिस राज्य में शुरू किया गया उस राज्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो आपसे आज के वीडियो के लिए पूछा गया है, तो वह है हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू होगी। तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना क्या है, उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। एंड किस राज्य में लागू होगी, तो किस राज्य में हुआ है, तो उस राज्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना है और कमेंट बॉक्स में इसको लिखना है। अच्छा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। एंड उसके बगल में एक बेल आइकन दिखेगा, उसको आपको दबा देना है, क्योंकि जब भी इस चैनल पर वीडियो डलेगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस चैनल पे आने वाले समय में बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो चलने वाले हैं स्टडी से रिलेटेड, जो आपको फ़ायदेमंद साबित करेंगे, चाहे जो रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहें, लुफ्त उठाते रहें। अच्छा, अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पेज गुड लाइफ एडुकेट सर्च करके आप वहाँ पर जा सकते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पेज पर आप वहाँ पर जा सकते हैं, जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाएंगे, जो कि रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक्स वहाँ उपलब्ध है, मैथ्स के
और ट्रिक्स वहाँ उपलब्ध है। एंड बहुत सारे आने वाले समय में बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे पढ़ने के तरीके उस पर अपलोड किए जाएंगे, मोटिवेशनल अपलोड किए जाएंगे। तो सारे चीज़ों का भंडार यहाँ पर होने वाला है। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। आप लोगों का सपोर्ट बना रहे, आप लोग सपोर्ट करते रहें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे बढ़ाएं। आने वाले समय में आपको लगेगा कि ये चैनल कितना इंपॉर्टेंट है और कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।